जय हिंद साथियों स्वागत करूंगा आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए एक साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों में 3 अगस्त से हुए अब तक सभी शिफ्टों के एनालिसिस को इसमें वीडियो में लेकर आया हूं और सभी क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में वे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो आपकी आगामी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और इन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे भी गए हैं, जो आपके बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और जिनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा आपका ग्रुप डी में रहता है। तो बिना टाइम गवाए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की मैं बात करता हूँ तो जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है ये आपका जीवित व मृत जानवरों दोनों का इसमें जो है मेरे प्यारे साथियों अध्ययन करता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों आपको 5 अगस्त को आपकी परीक्षा आपका ग्रुप डी एग्जाम 2026 में पूछा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है और जो आपकी आगामी शिफ्ट के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, चौथा विकल्प है, तीसरा विकल्प है। चारों विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बर्तनों को हमें चमकीला बनाना है तो कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है कि विटिकल्चर जाना जाता है। दोनों ही आपके लिए मोस्ट है, विटिकल्चर भी और मेरे प्यारे साथियों जूलॉजी भी। इसकी मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन आपका 6 अगस्त को पूछा गया था और उसी से पहले ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 3 अगस्त को भी क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 2 बार आपका अभी तक मेरे प्यारे साथियों आपका ग्रुप डी एग्जाम में आ चुका है कि विटिकल्चर जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ विटिकल्चर की तो अंगूरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। आपके सामने चारों विकल्प है, सोचिएगा समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, वह आपका यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। यूजेनिक्स ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है और क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट भी है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ये तो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होता ही रहता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अगर मैं यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत की बात करता हूँ तो यूरिया में नाइट्रोजन लगभग आपका 47% होता है या आपको कहीं कहीं पर 46% भी मिलता है। तो 46 या 47% लगभग दोनों ही बराबर है। इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र आपका अभिव्यक्त होता है। पहला है गैस में द्रव, आपका द्रव में गैस, आपका गैस में ठोस या द्रव में आपका द्रव। क्वेश्चन पूछा गया है कोहरे कोहरे की बात की गई है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कोलाइडी यंत्र जो है आपका अभिव्यक्त होता है। अगर मैं कोहरे की बात करता हूं तो इसमें कौन सा यंत्र होता है तो गैस में द्रव इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि आजकल सड़क की रोशनी में आपका पीले लैंप बहुत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इन लैंपों में जो उपयोग किया जाता है सोडियम का किया जाता है। सोडियम ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है साबुन बनाने में जो उपयोग किया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है। तो टैप आपका किससे जो है टैप जो रिकॉर्डर होता है उसकी टैप लेपित रहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला विकल्प है नीला थोथा से। आपका अगला क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, जिंक ऑक्साइड से या पारे से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टैप रिकॉर्डर की जो टैप आपकी लेपित रहती है ये आपका मेरे प्यारे साथियों फेरो आपका मैग्नेटिक चूर्ण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है और क्वेश्चन मोट है। अगर क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपका पीने के पानी को शुद्ध करने में के लिए उपयोग की जाती है। तो पीने के पानी को जो शुद्ध करने के उपयोग की जाती है, क्लोरीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि दूध आपका उदाहरण है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सीधा जो है आपको 8 अगस्त को आपको क्वेश्चन देखने को मिला। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन है कि दूध जो है उदाहरण है। दूध की मैं बात करता हूँ, दूध किस चीज का उदाहरण है। तो दूध मेरे प्यारे साथियों एक आपका पायस का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड वह मोस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन आपका कोलाइडी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है कि इनमें से कोलाइडी कौन सा नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इनमें से कोलाइडी, तो मेरे प्यारे साथियों आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है इनमें से कोलाइडी नहीं है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आपका कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका आपका भक्षण करते हैं। तो ये आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी तत्व की कमी को दूर करने के लिए। तो इसको जो हो जाएगा नाइट्रोजन, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत आपका उत्पन्न करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। विद्युत उत्पन्न की मैं बात करता हूँ, विद्युत उत्पन्न करने में हम मेरे प्यारे साथी यूरेनियम गैस का उपयोग करते हैं। यूरेनियम गैस इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 के पेंटों में आपका क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनाता है। जो आपका मेरे प्यारे साथी क्रोमियम ऑक्साइड है, ये पेंट का आपका जो पेंट होते हैं उनका कौन सा रंग बनाता है। तो पेंट की मैं बात करता हूं तो ये पेंट का हरा रंग बनाता है। हरा रंग ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपका साइक्लोटोन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है साइक्लोट्रोन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन आपका 4 अगस्त को भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका साइक्लोट्रॉन जो है ये किसको जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो इसकी मैं बात करता हूँ, ये मेरे प्यारे साथियों प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। प्रोटॉन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस गैस का घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक घनत्व मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। सबसे अधिक घनत्व कौन सी गैस का होता है ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी आपकी नौकाओं के निर्माण में इस्तेमाल होती है क्योंकि वह समुद्र जल को से संरक्षित नहीं होती। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। और मेरे प्यारे साथियों उसी के बाद आपका जो है लगभग फरवरी मार्च में आपका एक पेपर हुआ था यूपी आपका SSC आपका स्टेनो का, यूपी SSC स्टेनो का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और यही क्वेश्चन फिर मेरे प्यारे साथियों 5 अगस्त को ग्रुप डी में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक आपकी नौकाओं के आपके निर्माण में इस्तेमाल होती है क्योंकि वह समुद्र जल से आपका संरक्षित नहीं होती। तो कौन सी धातु हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका सही जवाब जो बनेगा टाइटेनियम, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार आपके जो है प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपका कंठमाला किसकी कमी है। तो कंठमाला जो होता है ये सभी बच्चों को मैं मानता हूँ लगभग पता होगा, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन